वैश्विक युद्ध लेके आ रहे हैं और अपन उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अब मित्रों, ऑप्शन ए 1526 में, ऑप्शन बी 1504 में, ऑप्शन सी 1527 में, ऑप्शन डी 1510 में। तो मित्रों, आपको इसका आंसर देना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, बताओ तो। हाँ मित्रों, देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। अब मित्रों, ये किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मित्रों, ध्यान रखना, एक तो था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के सामने कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था? 1526 में। और इसमें जीत किसकी होती है मित्रों? बाबर की। किसकी जीत होती है? बाबर की जीत होती है। और बाबर भारत के अंदर मुगल वंश की क्या करना है? स्थापना करता है मित्रों। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में। किसके बीच में हुआ? तो इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में। और इस युद्ध में जीत किसकी होती है? बाबर की जीत होती है मित्रों। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ये आ गया वापिस मित्रों। तो बाबर व सांगा के बीच हुआ था। ऑप्शन बी बाबर व हुमायूं के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी बाबर व अकबर के बीच में हुआ था। तो मित्रों, ये अभी बात करी, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन सी बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में। और ये इब्राहिम लोदी था, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का? लोदी वंश का अंतिम शासक। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, अंतिम शासक। और अंतिम शासक का क्या नाम था? इब्राहिम लोदी था। अंतिम शासक का क्या नाम था? इब्राहिम लोदी था। और ये सल्तनत काल का भी अंतिम शासक था मित्रों। ये भी इंपॉर्टेंट है, सल्तनत काल। कौन सा काल? सल्तनत काल का अंतिम शासक का अंतिम शासक। और अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और ये किस युद्ध में हार गया था? शासक। और शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। किस युद्ध में हार गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किससे हार गया? बाबर से। और बाबर ने फिर 1526 में किस वंश की स्थापना की? मुगल वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी कौन रहा था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, बाबर या हुमायूं? तो मित्रों, पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी कौन रहा था? बाबर। कौन रहा था? बाबर। फिर खानवा का युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किन किन के बीच में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, खानवा का युद्ध। अब देखो, किन के बीच हुआ था? बाबर व सांगा के बीच, बाबर व हुमायूं के बीच, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर व अकबर के बीच। तो मित्रों, इस चीज को आपको बताना होगा कि खानवा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था मित्रों। तो खानवा का युद्ध अब किन के बीच में हुआ था? यह हुआ था बाबर और सांगा के बीच। किसके बीच में हुआ था? बाबर व सांगा के बीच में। कब हुआ था? 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। खानवा है कहाँ? भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर। और भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो खानवा का युद्ध हुआ था आपके 17 मार्च 1527 में। कहाँ हुआ था? भरतपुर। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान। और किन किन के बीच में हुआ था? तो बाबर व सांगा के बीच में हुआ था मित्रों। किन के बीच में हुआ था? बाबर व सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। और इसमें जीत होती है किसकी? बाबर की जीत होती है। किसकी जीत होती है? बाबर की। बाबर इससे पहले एक युद्ध होता है, युद्ध का नाम है बयाना का युद्ध। किसका युद्ध है? बयाना का युद्ध। जो होता है फरवरी 1527 में। और इस बयाना युद्ध में बाबर की क्या होती है? पराजय। और बाबर की बुरी तरह से हार होती है। फिर उसके बाद में 1527 खानवा के युद्ध में बाबर के सैनिक राणा सांगा के सैनिकों के सामने लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब ध्यान रखना, बाबर ने जिहाद धर्म का नारा लगाया था। फिर उसने कहा था, मैं कभी चांदी के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। फिर इस तरह से उन्होंने शर्तें रखी थी। फिर उसके बाद में किसके बाबर के सैनिक राणा सांगा के सामने युद्ध लड़ने को तैयार हुए थे। और इसी खानवा के युद्ध में राणा सांगा
ने पाती पेरोन प्रथा के तहत पूरे राजपूताना के जितने भी शासक थे उनको क्या किया था, युद्ध में एक तिरंगे झंडे, एक झंडे के नीचे शामिल किया था। किसने किया था? राणा सांगा। और राणा सांगा कहते 80 घाव लगे हुए थे। कितने घाव? 80 घाव लगे हुए थे, तो भी वह क्या हुआ था, युद्ध करता था मित्रों। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन बात करते हैं अपन, सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था मित्रों? बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी अकबर। तो आपको बताना है कि सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था मित्रों। तो सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी किस वंश का था अंतिम शासक? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था। हाँ, फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन मित्रों, आगे 6 नंबर क्वेश्चन, और उसकी बात करते हैं कबीर के दोहे संकलित है। ऑप्शन ए बीजक में, ऑप्शन बी रामचरितमानस में, ऑप्शन सी नागदशक में, और ऑप्शन डी रामायण में। तो आपको बताओ कबीर के दोहे किस ग्रंथ के अंदर संकलित है? तो मित्रों इसका आंसर होगा बीजक, क्योंकि रामचरितमानस, रामायण ये तुलसीदास ने लिखी थी, रामचरितमानस, रामायण किसने लिखी थी? अब वेदव्यास ने। तो इसके अंदर नहीं संकलित है, संकलित किसके अंदर है? बीजक के अंदर। फिर रामचरितमानस की रचना किसने की थी? रामानुज ने। ऑप्शन बी तुलसीदास ने, ऑप्शन सी सूरदास ने, ऑप्शन डी शंकराचार्य ने। तो मित्रों बताओ रामचरितमानस की रचना किसने की थी? हाँ, रामचरितमानस की रचना की थी मित्रों तुलसीदास ने। किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। फिर तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे मित्रों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके आ चुका है पहले भर्ती के अंदर। तो ऑप्शन ए बाबर के समकालीन, ऑप्शन बी हुमायूं के समकालीन, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी के समकालीन, ऑप्शन डी अकबर के समकालीन। बताओ जवानों इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ में तुलसीदास मित्रों किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के। किसके थे? अकबर के। इब्राहिम लोदी तो आपको पता है, ये तो आंसर डिलीट हो गया सबसे पहले। इब्राहिम लोदी तो मुगल वंश का शासक था ही नहीं। तो सही आंसर इसका क्या है मित्रों? अकबर। फिर गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1439 में, ऑप्शन बी 1469 में, ऑप्शन सी 1527 में, ऑप्शन डी 1510 में। अब मित्र देखो, गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में। कहां हुआ था? करतारपुर। कहां हुआ था? करतारपुर पंजाब प्रांत के अंदर इनका जन्म हुआ था। और ये सिखों के प्रथम गुरु थे। उनका नाम क्या था? गुरु नानक देव। फिर सिख धर्म की स्थापना किसने की? नामदेव ने, रामानुजाचार्य ने, रामानंद ने, या नानक? गुरु नानक देव ने। तो किसने की थी मित्रों? गुरु नानक देव ने की थी। और ये सिखों के प्रथम गुरु थे। कैसे गुरु थे? प्रथम गुरु। और सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक देव था। ठीक है मित्रों। फिर अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? रामानंद ने। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अर्जुन देव ने, ऑप्शन सी गुरु अंगद ने, ऑप्शन डी गुरु नानक देव ने। अब मित्रों अमृतसर शहर की स्थापना की थी रामादास ने, क्योंकि रामादास को, और रामादास की पुत्री थी, और पुत्री का नाम था बीबी भानी। क्या नाम था? बीबी भानी। पुत्री का नाम क्या था मित्रों? बीबी भानी। और इसी बीबी भानी को मित्रों अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी। बीबी भानी को कितनी? 500 बीघा जमीन दान दी थी। कितनी बीघा? 500 बीघा जमीन दान में दी थी। और इसी के ऊपर अमृतसर शहर की स्थापना की, दान में दी थी। बीबी भानी को 500 बीघा दान में दी थी। किसने दी? अकबर ने। और इसी के ऊपर क्या बना हुआ मित्रों? अमृतसर शहर बना हुआ है। अब गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे, ये प्रथम गुरु थे, ये दूसरे गुरु थे। कौन से गुरु थे? दूसरे। फिर तीसरे अमरदास, और चौथे गुरु थे वो कौन थे? रामदास। तो रामदास कौन से थे? चौथे। कौन से गुरु थे मित्रों? चौथे गुरु थे। कौन से गुरु थे? चौथे
गुरु, और चौथे गुरु का नाम क्या था? गुरु रामदास। फिर गुरु रामदास के बाद में इसका पुत्र अर्जुन देव बनता है पांचवा। फिर उसके बाद में पैतृक पद क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। इससे पहले पैतृक पद गुरु नहीं था मित्रों, ठीक है। तो रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दी थी। किसने दी थी? अकबर। उसी के ऊपर अमृतसर जलाशय का निर्माण कर और अमृतसर शहर की स्थापना की थी। फिर खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, सी गुरु अंगद, डी गुरु नानक देव। तो बताओ खालसा पंथ की स्थापना किसने की? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह। अब देखो गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना की थी? खालसा। गुरु गोविंद सिंह ने 5 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं? 5 वस्तुएं सिखों के लिए क्या कर दी? अनिवार्य। वस्तुएं सिखों के लिए क्या कर दी? अनिवार्य की। किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। अब 5 वस्तुएं कौन कौन सी है? एक तो कंगा, केस, कड़ा, कंगा, केस, कड़ा, कृपाण और कच्छा। तो कंगा, केस, कड़ा, कृपाण और कच्छा, ये 5 वस्तुएं सिखों के लिए अनिवार्य किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने नाम के पीछे क्या लगवाया? सिंह। नाम के पीछे, और नाम के पीछे क्या लगवाया? सिंह लगवाया। क्या लगवाया? सिंह। इससे पहले सिख धर्म के लोग नाम के पीछे सिंह नहीं लगाते थे। सबसे पहले सिंह लगाने की परंपरा किसने शुरू की? गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को जिंदा दीवार के अंदर चढ़वा दिया था। किसके? गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को जिंदा चढ़वा दिया था। अब गुरु गोविंद सिंह थे, उसने खालसा पंथ की स्थापना की। वो सिखों के अंतिम गुरु थे। कौन से? अंतिम व 10वें गुरु थे मित्रों। फिर सिख धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिबा, बी कुरान, सी गीता, डी बाइबल। अब आपको बताना है सिख धर्म की पवित्र ग्रंथ कुरान। कुरान किसकी है? इस्लाम धर्म की। किस धर्म की है? इस्लाम। उसके बाद में गीता की धर्म की है? हिंदू धर्म की। किस धर्म की? और बाइबल किस धर्म की? ईसाई धर्म की। किस धर्म की है? ईसाई धर्म की। तो अपन को पूछा क्या है? सिख धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिबा। क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिबा। और इसकी को आदि ग्रंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिखों का आदि ग्रंथ कहते हैं मित्रों। फिर सिख धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? मित्रों इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए गुरुद्वारा, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी चर्च, ऑप्शन डी अग्नि मंदिर। ठीक है। तो हिंदुओं में क्या होता है? मंदिर होता है मित्रों। क्या होता है? मंदिर। ईसाइयों में क्या होता है? चर्च। क्या होता है? चर्च। और गुरुद्वारा। और गुरुद्वारा किस में होता है? सिखों के अंदर। तो सिख धर्म का पूजा स्थल उसको हम क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा कहते हैं। फिर सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? कुल कितने हुए थे? 10 गुरु हुए थे। और पूछा गया कि प्रथम गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु अंगद और ऑप्शन डी गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। तो पूछा सिखों के प्रथम गुरु, तो गुरु नानक देव। पूछ ले सिख धर्म के स्थापक या संस्थापक कौन किसने की? स्थापना। स्थापना भी किसने की? स्थापना भी किसने की? गुरु देव, गुरु नानक देव ने की। फिर सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु अंगद, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। तो अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और ये कौन से थे? 10वें गुरु। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु। और 10वें गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है मित्रों? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी जोधपुर में, ऑप्शन डी आगरा में। अब मित्रों इधर देखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, और दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज तृतीय के काल में आए थे। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के काल में अजमेर आए थे। काल में
अजमेर आए थे। कौन आए थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। और इनकी अजमेर में क्या बनी हुई है? दरगाह। क्या बनी है? दरगाह। अब ध्यान रखना, वो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? सांप्रदायिक सद्भावना के लिए प्रसिद्ध है। सांप्रदायिक सद्भावना और सद्भावना के लिए प्रसिद्ध है। किसकी दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कहाँ? अजमेर में। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में अजमेर आया था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। किसके साथ में आया था? मोहम्मद गोरी के साथ में आया था। फिर दिल्ली अभी दूर है, यह पंक्ति किस सूफी संत ने की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया ने, ऑप्शन सी सलीम चिश्ती ने, और ऑप्शन डी पीर फखरुद्दीन ने बोली थी। हाँ, दिल्ली अभी दूर है, यह पंक्ति किस सूफी संत ने कही थी? ये कही थी निजामुद्दीन औलिया ने। किसको कही थी? निजामुद्दीन औलिया ने कही थी जलालुद्दीन खिलजी को। किसको बोली थी? जलालुद्दीन खिलजी को कहा था कि अभी दिल्ली क्या है मित्रों? दूर है। कहने वाला कौन था सूफी संत? उसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। हाँ, मुगल वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी अकबर। बताओ मित्रों, ये सिंपल सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देखो मित्रों, मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। कब की? मुगल वंश की स्थापना कब की? तो 1526 में। कब की? 1526 में। अब पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद में उसने मुगल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? बाबर। बाबर को भारत आमंत्रित करने वाला अफगानी शासक कौन था? प्रथम दौलत खान लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी बहलोल लोदी। तो देखिए, बाबर को भारत आमंत्रित करने वाला कौन था? दौलत खान लोदी था। कौन था? दौलत खान लोदी, जो सेनापति था। किसका? इब्राहिम लोदी का। बहलोल लोदी है वो लोदी वंश का संस्थापक था। किसका था? लोदी वंश का संस्थापक। और लोदी वंश का जो संस्थापक था, उस संस्थापक का नाम क्या था मित्रों? बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी इसने आगरा शहर की स्थापना की थी 504 में। और दौलत खान लोदी था, क्यों? क्योंकि यह महाराणा सांगा के सामने इब्राहिम लोदी 2 बार पराजित हो गया था। इससे तंग आकर दौलत खान लोदी ने किसको? मुगल शासक बाबर को आमंत्रित किया या भारत आने का न्योता दिया। तो उसका नाम क्या था? दौलत खान लोदी। फिर बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? अब देखो, 17 बार नहीं। किसने किया था? गजनवी ने किया था। 10 बार तो भी ये भी नहीं, बी ऑप्शन भी गलत है। सी 5 बार, वेरी गुड, राइट ऑप्शन है। डी 7 बार, नहीं, ये भी क्या है? गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी में कितनी बार? 5 बार। तो बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया मित्रों। कितनी बार किया? 5 बार। फिर खानवा का युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन आ गया वापिस। 1526 में, 1504 में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1527 में, ऑप्शन डी 1510 में। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। किसके बीच में हुआ? राणा सांगा और सामने कौन था इसके? बाबर के मध्य। किसके मध्य हुआ? बाबर के मध्य। किसके मध्य हुआ? बाबर के मध्य। ठीक है मित्रों, इसमें जीत किसकी होती है? बाबर की। बाबर इसमें तुलगमा पद्धति का उपयोग करता है। तुलगमा पद्धति सेना के सामने युद्ध न करके और किनारे से क्या करना? युद्ध करना। और इसमें अकबर ने तोप खाने का प्रयोग भी किया था, तोप खाने का। ठीक है मित्रों।
हाँ, मुगल वंश की स्थापना हुई 1526 में, 1504 में, 1527 में, 1510 में। तो कब हुई? 1526 में। तुज़क ए बाबरी के लेखक का नाम क्या था? बाबर, हुमायूं, इब्राहिम लोदी, अकबर। तुज़क ए बाबरी का लेखक कौन था मित्रों? तो बताओ, तुज़क ए बाबरी का लेखक कौन था? अभी तो देखो, तुज़क ए बाबरी का लेखक था तो कौन था? बाबर, हुमायूं, इब्राहिम लोदी, अकबर। तो कौन था? बाबर। फिर तुज़क ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में, बी तुर्की भाषा में, सी संस्कृत भाषा में, डी हिंदी भाषा में। बताइए, तुज़क ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है तुर्की। कौन सी है? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, ध्यान रखना। चंदेरी का युद्ध, अब ऑप्शन ए 1526 में, सॉरी ऑप्शन बी 1528 में, ऑप्शन सी 1527 में, ऑप्शन डी 1510 में। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। अब देखो, खानवा का युद्ध होने के बाद में किसने? बाबर ने। कब? किसने? बाबर ने चंदेरी के शासक के साथ में क्या किया था? युद्ध किया था मित्रों। अब उसमें चंदेरी के शासक की सहायता करने के लिए भी राणा सांगा क्या हो गया था? तैयार हो गया था। लेकिन कालपी के पास राणा सांगा को क्या दिया था? जहर दिया था। तो ये चंदेरी का युद्ध बाबर व चंदेरी के शासक जयचंद के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया? 1528 में मित्रों। ठीक है। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए काबुल में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो बताओ, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा मित्रों काबुल में स्थित है। कहां स्थित है मित्रों? काबुल में। फिर चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में, 1528 में, 1539 में, 1510 में। तो बताओ, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? मित्रों, चौसा का युद्ध लड़ा गया, इसका सही आंसर है सी 1539 में। किसके बीच में? ये हुमायूं, व्यक्ति का नाम क्या है? हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच में। किसके बीच में? शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? शेरशाह सूरी के बीच। और इसमें जीत किसकी होती है? शेरशाह सूरी की। जीत किसकी होती है? शेरशाह सूरी की होती है। और हार किसकी होती है मित्रों? हुमायूं की होती है। तो चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। और इसमें जीत किसकी होती है? शेरशाह सूरी की जीत होती है मित्रों। फिर बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 1540 में, ऑप्शन बी 1528 में, ऑप्शन सी 1527 में, ऑप्शन डी 1510 में। तो बताओ मित्रों, कब हुआ था? अब देखो, बिलग्राम का युद्ध मित्रों हुआ था आपके 1540 में। यह भी युद्ध किसके बीच में हुआ था? एक तो था हुमायूं। कौन था? हुमायूं व शेरशाह के बीच में। हुमायूं व शेरशाह के बीच में। शेरशाह के बीच, हुमायूं व शेरशाह के बीच। और इसमें भी जीत किसकी होती है? शेरशाह। तो फिर क्या होता है? 1540 से लेकर मित्रों कहां तक? 1540 से लेकर 1545 तक, ध्यान रखना, भारत पर सूरी वंश के शासक क्या करते हैं? शासन करते। 1540 से 1545 तक सूरी वंश के शासक शासन करते। शासक शासन करते।
और इसी दरमियान युद्ध हुआ था, आपको पता है, गृह सुमेलन का शासक करते। और इस युद्ध में आने के बाद में और ये जो हुमायूं कहाँ चला गया था, सिंध प्रांत में चला गया था। और इसी समय शेरशाह सूरी ने 1544 में मारवाड़ का शासक था मालदेव के विरुद्ध में युद्ध किया था, उसका नाम था गृह सुमेलन का युद्ध। 5 जनवरी 1544 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पाली के अंदर। कहाँ हुआ था? पाली के अंदर हुआ था मित्रों। तो इसके तो लगभग 15 साल एंड मुगल वंश के अंदर भी 15 साल सूरी वंश के शासक शासन करते हैं। फिर उसके बाद में 1545 में सूरी वंश के शासक को सरहिंद के युद्ध में वापिस पराजित करता। कौन करता है? हुमायूं। और हुमायूं वापिस राजगद्दी के ऊपर बैठता है मित्रों। फिर हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए काबुल में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो बताओ हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हाँ मित्रों, हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं नामा की रचना किसने की? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन डी अकबर ने। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की? ऑप्शन बी। नाम क्या है? गुलबदन बेगम। नाम क्या मित्रों? गुलबदन बेगम। फिर अकबर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1540 में, ऑप्शन बी 1528 में, ऑप्शन सी 1527 में, ऑप्शन बी 1542 में। तो बताओ अकबर का जन्म कब हुआ? हाँ मित्रों, तो अकबर का जन्म हुआ है 1542 में। और कहाँ होता है? वीरसाल भवन, वीरसाल महल, वीरसाल महल अमरकोट में। कहाँ होता है? वीरसाल महल अमरकोट। अमरकोट कहाँ है? पाकिस्तान। अमरकोट पाकिस्तान में। वहाँ जन्म होता है किसका मित्रों? अकबर का जन्म होता है। और अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। क्या था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। और पिता का नाम क्या था मित्रों? ये तो पता ही है, हुमायूं। पिता का नाम क्या था? हुमायूं। पिता का नाम क्या था मित्रों अकबर के? हुमायूं था। तो अकबर का जन्म 1542 में वीरसाल महल अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। माता का नाम हमीदा बानो बेगम और पिता का नाम क्या था? हुमायूं। अकबर कब दिल्ली का शासक बना? ऑप्शन ए 1540 में, ऑप्शन बी 1526 में, ऑप्शन सी 1527 में, ऑप्शन डी 1510 में। तो अकबर कब दिल्ली का शासक बना था? 1526 में मित्रों। अकबर किसका पुत्र था? बाबर का, हुमायूं का, इब्राहिम लोदी का, शेरशाह सूरी का? ये बता दिया किसका था? हुमायूं का। फिर अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी अमरकोट में, ऑप्शन सी कलनौर स्थान है या कलानौर, या इसका नाम है कलनौर, पंजाब प्रांत के अंदर था कलनौर, और ऑप्शन डी दिल्ली में। तो बताओ अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? हाँ, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था मित्रों कलनौर में। कहाँ हुआ था? कलनौर के अंदर हुआ था। फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? ऑप्शन ए 1540 में, ऑप्शन बी 1556 में, ऑप्शन सी 1527 में, ऑप्शन डी 1510 में। तो बताओ मित्रों पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? अब मित्रों पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी ऑप्शन बी 1526 में। किसके बीच में? तो ये अकबर व हेमू के बीच में लड़ी गई थी। अकबर व हिंदू शासक था। कैसा शासक था? अकबर व हिंदू शासक हेमू के बीच, हिंदू शासक हेमू के बीच
पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी बीच, और इसमें जीत किसकी होती है मित्रों? अकबर की। जीत किसकी होती है मित्रों? अकबर की जीत होती है। अब अकबर की बात करें तो अकबर जो इनकी राजकीय भाषा थी मुगलों की, वो क्या थी? फारसी। क्या थी? फारसी। और फारसी क्या थी इनकी राजकीय भाषा? किसकी? मुगलों की। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी मित्रों। इसकी जानकारी सर्वप्रथम अकबर के काल में ही पड़ती है। अकबर के दरबार में मित्रों ध्यान रखना 9 रत्न रहते थे। कितने रत्न? 9 रत्न। अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न रहते थे। ठीक है। अब 9 रत्न किसके दरबार में? अकबर। तानसेन है, आपके मानसिंह वगैरह, ये सब अकबर के दरबार में रहते थे। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शन ए अकबर हेमू, ऑप्शन बी अकबर शेरशाह, ऑप्शन सी अकबर बैराम खां, ऑप्शन डी अकबर हुमायूं। तो पानीपत का दूसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? अकबर व हेमू के बीच में। फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ मोस्ट 1576 में, 1556 में, 1527 में, 1577 में। तो बताओ हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ मित्रों 1576 में। किसके बीच में हुआ? यह हुआ आपके महाराणा प्रताप। कौन सा प्रताप? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप व अकबर के बीच में। किसके बीच में? अकबर के बीच। कौन सा युद्ध हुआ मित्रों? हल्दी घाटी का युद्ध। ये हल्दी घाटी है कहाँ? तो राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में। हल्दी घाटी कहाँ है? तो राजसमंद में मित्रों। अब देखो इसमें जीत किसकी होती है? ये अनिर्णायक युद्ध था। कैसा था? अनिर्णायक युद्ध। इसको क्या बोलते हैं? अनिर्णायक युद्ध बोलते हैं। किसको? हल्दी घाटी के युद्ध को मित्रों। फिर इसके बाद में हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर ने, किसने मित्रों? अकबर ने, किसने? अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए, किसको? प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। समझाने के लिए। क्या? समझाने के लिए। और समझाने के लिए कितने दूत भेजे? 4 दूत भेजे। कितने दूत भेजे? 4 दूत भेजे। लेकिन चारों समझाने में क्या रहे थे? असफल। सबसे पहले कौन गया था? जलाल खां। कौन गया था मित्रों? जलाल खां। फिर उसके बाद में कौन गया था मित्रों? मानसिंह। कौन गया था? मानसिंह। और मानसिंह मित्रों कछवा शासक था। फिर उसके बाद में कौन क्या था? इसका पिता। पिता का नाम क्या था? भगवंत दास। कौन क्या था? भगवंत दास। फिर उसके बाद में कौन गया था? टोडरमल। कौन गया था? टोडरमल। लेकिन ये 4 दूत राणा प्रताप को समझाने में या अकबर की अधीनता स्वीकार कराने में क्या रहे थे? असफल रहे थे। तब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और हल्दी घाटी के युद्ध में मित्रों अकबर का सेनापति, किसका? अकबर का सेनापति। और सेनापति कौन था मित्रों? मान सिंह। अकबर का सेनापति कौन था? मुख्य सेनापति था मान सिंह। और कौन था? आसफ खां। मान सिंह व आसफ खां। अब महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो मुस्लिम सेनापति। और मुस्लिम सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी। मुस्लिम सेनापति। और मुस्लिम सेनापति का नाम क्या था? मुस्लिम सेनापति का नाम था हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी। कौन था? हकीम खां सूरी। तो अकबर का सेनापति मान सिंह आसम था और महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी। और इसके बाद में जो झाला अज्जा वगैरह थे। अब देखो महाराणा प्रताप अकबर और इसको कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने अब इसको क्या बोला? राजस्थान की थर्मोपोली। क्या बोला? राजस्थान की थर्मोपोली कहा। किसने? इसको गोकुंदा का युद्ध भी कहा है, इसको खमनोर का युद्ध भी कहा। अलग अलग लेखकों ने इसके अलग अलग नाम दिए। किसके? हल्दी घाटी के युद्ध। और ये युद्ध कैसा था? अनिर्णायक युद्ध था। फिर दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? बाबर ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन डी अकबर ने। तो बताओ दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की मित्रों? अकबर ने की। और प्रथम व अंतिम हिंदू व्यक्ति, प्रथम व अंतिम हिंदू व्यक्ति जिसने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया वो कौन था? दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया
और स्वीकार करने वाला कौन था? बिरबल। स्वीकार किया, और स्वीकार किसने किया? बिरबल ने। किसने किया? बिरबल, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। इसके बचपन का नाम, किसके? बिरबल के बचपन का नाम, और बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था महेश दास। क्या था मित्रों? महेश दास। बचपन का नाम क्या था? महेश दास। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर ने की थी। प्रथम व अंतिम हिंदू व्यक्ति जिसने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया उसका नाम क्या था? बिरबल। क्या था मित्रों? बिरबल। फिर उसके बाद में बचपन का नाम क्या था उसका? महेश दास। फिर अकबर का मकबरा कहाँ बना हुआ है? काबुल में। ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन डी सिकंदरा में। तो अकबर का मकबरा क्या बना हुआ? सिकंदरा फतेहपुर सीकरी के अंदर बना हुआ है। फिर भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने। बताओ इसका आंसर। हाँ मित्र, तो भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? अकबर ने की। और अकबर ने मनसबदारी अर्थ क्या होता है? इन घोड़ों का संचालन करने वाला, नेतृत्व करने वाला, घोड़ों के सैनिक जो होते हैं उनका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मनसबदार। और अकबर के दरबार में मनसबदार एक सर्वोच्च पद था, और सर्वाधिक मनसबदार किसको दी गई थी? मान सिंह को। सर्वाधिक 9000 मनसबदार। किसकी? 9000 मनसबदार। और 9000 मनसबदार किसको दी गई थी? मान सिंह। सर्वाधिक 9000 मनसबदार मान सिंह को दी गई थी। और मान सिंह कौन था? कच्छावा। मान सिंह को दी थी क्योंकि मान सिंह मात्र 11 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा के अंदर चला गया था, जो अकबर के दरबार के अंदर रहता था। किस मुगल शासक ने जजिया व तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? तो ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन डी अकबर ने। तो आप बताओ किस मुगल शासक ने जजिया व तीर्थ कर समाप्त किया था? तो मित्रों इसका आंसर क्या है आपके? अकबर। अब अकबर था, उसने जजिया व तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। और ये जजिया ये ब्राह्मणों के ऊपर लगाया जाने वाला कर था। किसके ऊपर? ब्राह्मणों पर। किसके ऊपर? ब्राह्मणों पर। और जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? सर्वप्रथम। और सर्वप्रथम किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने। किसने लगवाया था मित्रों? फिरोज तुगलक ने। सर्वप्रथम किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने लगवाया था। किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने। किसके ऊपर? ब्राह्मणों के ऊपर। लेकिन इसको समाप्त किसने किया? तो अकबर ने किया। किसने किया? अकबर ने। फिर अकबरनामा का लेखक था। अब अकबरनामा का लेखक ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी फेजी। अकबरनामा का ही दूसरा नाम मिलता आईने अकबरी। आईने अकबरी, इसका दूसरा नाम क्या मिलता? आईने अकबरी। अब बताओ इसका लेखक कौन था? हाँ, तो अकबरनामा का लेखक कौन था? अबुल फजल। कौन था मित्रों? अबुल फजल। फिर आगरा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बेहलो लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी बेहलो लोदी। तो आगरा की स्थापना की थी मित्रों सिकंदर लोदी ने। कब की? तो 1504 में। कब की? 1504 में। फिर जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी खुरम, ऑप्शन सी सलीम, ऑप्शन डी दारा। हाँ मित्रों, तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था मित्रों? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? सलीम। जहांगीर शासक बना ऑप्शन ए 1527 में, ऑप्शन बी 1528 में, ऑप्शन सी 1605 में, ऑप्शन डी 1610 में। तो जहांगीर शासक कब बना मित्रों? 1605 के अंदर। फिर नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? मेरुनिसा, हमीदा बानू बेगम, बेगम दुरानी या हाजी बेगम। तो बताओ नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? उसका नाम था मेरुनिसा। और ये नूरजहां किसकी पत्नी थी? पत्नी थी ये जहांगीर की। किसकी थी? जहांगीर की। किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां।
अब ये रियल में जहांगीर की पत्नी तो नहीं थी, इसके पति की हत्या करके और जहांगीर ने मेरुनिसा या नूरजहां को क्या बनाया था, अपनी पत्नी बनाया था। मेरुनिसा क्या थी, सुंदर थी और इसको जहांगीर देखता रहता था रात और दिन, तब इसका नाम क्या दिया, नूरजहां। न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? ऑप्शन ए बाबर को, ऑप्शन बी हुमायूं को, ऑप्शन सी जहांगीर को, ऑप्शन डी अकबर। न्याय की जंजीर है, यहाँ पर बैठकर राजा जनता और लोगों की बात को सुनता था और फिर उसको न्याय दिलाता था, और ऐसा कौन सा शासक करता था, इसलिए इसको न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था। तो उस शासक का नाम था मित्रों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन सा है, जहांगीर। और ये कहा न्याय की जंजीर कहाँ लगी हुई थी, आगरा दुर्ग के पास में। चित्रकला का स्वर्ण युग किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए बाबर के काल को, ऑप्शन बी हुमायूं के काल को, ऑप्शन सी जहांगीर के काल को, ऑप्शन डी अकबर के काल को। तो चित्रकला का स्वर्ण युग बोलते हैं जहांगीर के काल को। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, और स्वर्ण युग कहते हैं मित्रों शाहजहां के काल को। किसके काल को बोलते हैं? शाहजहां के काल को। किसके काल को? शाहजहां के काल को। तो साहित्य का स्वर्ण काल अकबर, चित्रकला का जहांगीर और स्थापत्य कला का शाहजहां, क्योंकि शाहजहां ने किसका, ताजमहल का निर्माण करवाया था मित्रों। फिर जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी की सजा दी थी? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी मित्रों? ऑप्शन सी अर्जुन देव को। ये थे सिखों के 5वें गुरु। कौन से थे? सिखों के 5वें गुरु। कौन से गुरु थे? 5वें गुरु। गुरु का नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव। फांसी क्यों दी थी? क्योंकि उसने युद्ध के अंदर जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? अमीर खुसरो, और उसका क्या दिया था? साथ। तो अमीर खुसरो का साथ देने के कारण इसको क्या दी थी? फांसी। अमीर खुसरो का साथ देने के लिए अमीर खुसरो का साथ देने के लिए जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को क्या दी थी मित्रों? फांसी की सजा दी गई थी। तो ये तो हो गया आपके कितने क्वेश्चन मित्रों? 50 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। कल अपन नेक्स्ट क्विज के बारे में बात करेंगे।